सलाम आप सबको। एक बात विचार करने वाली है, सोचने वाली है। जब हम किसी समय में छोटे हुआ करते थे और हमसे जाने और अनजाने में यदि कोई गलती हुआ करती थी, तो हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स या हमारे और अज़ीज़ हमारी उस गलती को नज़रअंदाज करने की बजाय वो हमें सिखाया या बताया करते थे कि ये गलत है। क्योंकि हम छोटे थे तो हम उनकी बात को आदर देते थे, मान देते थे, सम्मान देते थे। तो इसलिए हम उन बातों को सीख लिया करते थे कि ये गलत है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उम्र बढ़ती चली गई, वर्ष बीतते चले गए, अब भी जब हम बड़े होने के बावजूद जब गलतियां करते हैं और यदि हमें हम उम्र का कोई व्यक्ति या हमसे बड़ा कोई व्यक्ति यदि हमारी गलतियों का हमें एहसास कराए या ये बोले कि ये गलत है, तो आज के इस दौर में मनुष्य बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है कि वो उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरी गलतियां बताए। असल बात यह है, वो ख़ुद को भी, अपने आप को भी आईने में देखना नहीं चाहता। वो अपनी कमियों को जानता है लेकिन आज उसे छुपाने में लगा हुआ है, उसे ढांपने में लगा हुआ है। प्रियो, आदम की वाटिका में भी आदम ने जो गलती की थी, उसने भी अपनी उस गलती को ढांपने का प्रयास किया था, छिपने का प्रयास किया था। पत्ते उसे छिपा ना सके। जिस नंगेपन को वो छिपाने के प्रयास में था, वो पत्ते सब सूखने के बाद गिर जाया करते थे। और अपनी उस गलती को मानने की बजाय उसने दोष का इस्तेमाल किया और उसने वो दोष अपनी ही पत्नी, स्त्री हव्वा पर लाद दिया। कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी है उसी ने मुझे वो फल खाने के लिए दिया, या यूं कहो कि अनाज्ञाकारिता करने के लिए मुझे उकसाया। प्रियो, आज भी मैं और आप जो गलतियां करते हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं, हम एक बात का हमेशा ख्याल रखें, हम मिट्टी के बर्तन हैं। यकीनन हमसे जाने और अनजाने में गलतियां होती होंगी, पर हमें जब भी खुदा के सामने आना है, जब भी विनती या प्रार्थना करनी है, अपनी क्षमा ज़रूर मांगिएगा। क्योंकि हम कोई पाक और साफ लोग नहीं हैं, हम कोई बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग नहीं हैं, हमारी कोई भलाइयाँ ऐसी नहीं हैं जो गिनी जा सके और हमारी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सके। ऐसा नहीं है। वरन मुझको और आपको ज़रूरत इस बात की है कि वो परमेश्वर जिसका परिचय बाइबल में हम ऐसे पाते हैं कि वो क्षमा करने वाला प्रभु है। और इस दौर में यकीन मानिए, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर मारा गया है, उसने कलवरी क्रूस पर क्षमा की याचना की है। आज भी वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर के और हमारे मध्य में बिचवई होकर के हमारी क्षमा की याचना करता है। हमें केवल इस बात का ख्याल रखना है कि वचन हमसे हमारी ज़िंदगी के विषय में क्या कहता है। हमारा जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं है प्रियो। इन्हें कुछ दिनों भर के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि हम बहुत अधिक शायद इस दुनिया में नहीं होंगे। और ये एक कड़वा सत्य भी है। संभवतः बहुतों को बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगता होगा कि अभी बहुत दिन बचे हैं, लेकिन बाइबल इस विषय में बताती है कि कल कुछ भी हो सकता है। प्रियो, मीका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद में एक बात लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मुझे और आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो मुझको और आपको बता रहा है वो अच्छा है या बुरा है, वो बता चुका है। और वो इससे अधिक और क्या चाहता है कि हम न्याय से काम करें। हमारे जो भी काम हो, हम जिस रीति से भी कार्य करते हों, वो इस रीति से करने वाले बने कि वो सही लगे, वो न्याय का काम हो, उसमें कोई गलतियाँ ना निकल सके। दूसरी बात उसमें कहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। ये भाव तो आज के समय में इंसानी जिस्म से बिल्कुल गायब हो चुका है। कृपा करना, मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने अपनों पर भी कृपा नहीं करता है।
और एक ऐसे बिगड़न स्वरूप में या अपने स्वभाव में वो तब्दील हो गया है कि उसे आज अपने क्रोध के कारण किसी की भी हानि करने में ज़रा सी कोई झिझक नहीं होती। अपनी गलतियों को ढांपने के लिए भी वो किसी हद तक जा सकता है। और ये सारा का सारा व्यवहार मेरे प्रियो ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। ये सारा स्वभाव इस किस्म का जो क्रोध का है, जो बैर का है, जो झगड़े का है, जो दूर और द्वेष का है, ये सारा स्वभाव उस दुष्ट का है, अर्थात उस शैतान का है। मुझको और आपको उसको परास्त करने की आवश्यकता है। मुझको और आपको ज़रूरत है कि हम उसको उसी का आईना दिखाएं और ये जताएं और बताएं कि हमें परमेश्वर ने जता भी दिया है, बता भी दिया है कि मनुष्य के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और वो ये चाहता है कि हम न्याय के काम करें, कृपा से प्रीति रखें, और लिखा है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। प्रियो, बहुत हम्बल होकर के परमेश्वर के संगी हो जाइए, प्रभु के साथ चलना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, हम जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर होंगे जो हमने शायद कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा, हमारे ख्यालों में भी कभी नहीं आया होगा। हम अपने जीवन में हार इसीलिए पाते हैं क्योंकि हम खुदा की नहीं सुन रहे, क्योंकि हम न्याय के काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम कृपा से प्रीति नहीं रख रहे और ना ही हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसके विपरीत स्वभाव मेरे और आपके जीवन में है और यही स्वभाव मुझको और आपको हमेशा की हानि की ओर लेकर के जाता है, हमेशा के नाश की ओर लेकर के जाता है। सतर्क हों और प्रभु के वचन के साथ एक ऐसी संगत करें ताकि वो मुझे और आपको अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में एक ऐसे बातों को मुझ पर और आप पर प्रकाशित करने वाला हो कि हम कह सकें कि प्रभु हाँ, तूने हमें बताया भी है, तूने हमें सिखाया भी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और हम निर्णय लेने वाले हो सकें कि हम अच्छा करने वाले होंगे, बुरा करने वाले नहीं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु अच्छा है। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में एक एक दिन को जब बनाना शुरू किया तो हर दिन के अंत में बनाने के उपरांत उसने कहा अच्छा है। हमारा परमेश्वर अच्छे कार्य करता है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए भी अच्छे कार्य किए हैं। जो नामुमकिन मनुष्य के लिए था, जातियों के लिए था, वो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है, मनुष्य के लिए किया है। ये सबसे बड़ा कार्य था मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर के संपर्क में वापस आ जाएं या उससे फिर से जुड़ जाएं। ये नामुमकिन था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण ये सब चीज़ों को संभव किया। आज मैं और आप उसी यीशु के नाम में उस परम प्रधान परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। और यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं और आप बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पहले अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जबकि एक ऐसा ओहदा मुझको और आपको मिला है, तो ज़रा विचार करके देखें कि जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के अच्छे मन से मैं और आप उसकी चुनाव में आए हैं, मैं और आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, तो मेरे और आपके कार्य कैसे हों, मेरे और आपका जीवन कैसा हो। यकीनन मुझको और आपको परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। प्रभु आपके साथ हो और हमेशा साथ रहे और आपको गाइड करता रहे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज हमारे बड़े शायद हमें समझाने में असमर्थ हैं, व्यस्तता में हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे बुजुर्ग हमारे साथ सदैव है। यकीन मानिए, उसकी ओर से जो भलाइयाँ मेरे और आपके लिए हैं, मैं और आप उचित समय पर उन भलाइयों को प्राप्त भी करेंगे। आइए उसकी सुने कि अच्छा क्या है खुदा और बुरा क्या है। तू हमें बता परमेश्वर। यकीन मानिए, हम अपनी ज़िंदगी की एक ऐसे मुकाम पर हों